अब हम आपको ऋषि पंचमी व्रत विधि बतलाने जा रहे हैं। ऋषि पंचमी व्रत का क्या विधि है, फिर उसके बाद हम आपको बतलाएंगे ऋषि पंचमी व्रत का पूजन विधि बतलाएंगे। उसके बाद इसमें ऋषि पंचमी व्रत का दो कथा है, दोनों कथा का हम विस्तार से समझा करके कहेंगे। तो चलिए पहले हम ऋषि पंचमी व्रत का विधि सुन लें। वैसे आप सारा पूजा सामग्री रख लीजिए और उसके बाद शुरू कीजिए। तो ऋषि पंचमी व्रत मध्य व्यापनी तिथि में करें, अर्थात मध्य काल में दोपहर के समय जब ऋषि पंचमी तिथि व्याप्त हो तभी अब व्रत करना चाहिए, अर्थात दोपहर में इसका मान्यता है। क्योंकि माधवीय में हारित का वचन है कि पूजा वस्त्रादि व्रतादि सब कार्यों में मध्य व्यापनी तिथि को ही ग्रहण करें। यदि एक तिथि 2 दिन व्याप्त हो या अव्याप्त हो, 2 दिन एक ही तिथि बीत जाए, पंचमी तिथि या पंचमी तिथि का हान हो जाए, तो ऐसी स्थिति में पहले वाला दिन को ही ऋषि पंचमी व्रत माने, अर्थात दोपहर काल में पंचमी हो और 2 दिन हो तो पहले वाला मान लीजिए। यही श्रेष्ठकर है। भादो महीना के शुक्ल पक्ष पंचमी को दोपहर के समय निर्मला जल वाली नदी आदि में जाकर अपा मार्ग से के 108 या 7 दतुन करें। मैं साफ सुथरा जल वाला नदी में जाइए या अच्छे कुंड में, तीर्थ जल में, अच्छे तालाब में, जहाँ का जल साफ हो, अच्छा हो, वहाँ पर जा कर के आप स्नान करने के लिए बतला रहा है। तो इसके लिए चिरचिरी लतजीरा अपा मार्ग है, उनका एक नाम हुआ। आप अपना समझ लीजिएगा भाषा में। ये लंबा लंबा कांटेदार होता है, हंसिया की धार की तरह। सीधा हाथ फेरिए इस तरह से तो कोई दिक्कत नहीं, उल्टा फेरिएगा तो काट देगा। ये कपड़ा वगैरह में लटक जाता है, इसलिए लतजीरा नाम इसका पड़ गया। तो इसका जड़ से या दतून लकड़ी से जो दतून लायक हो बढ़िया, उससे 108 बार दतून करिए और उतना संभव न हो तो 7 बार कर लीजिए। और इसका मंत्र वगैरह दिया हुआ है। तो दतून तोड़ने के पहले माने कि पेड़ से प्रार्थना करिए कि हम आपको अपना काम के लिए लेना चाहते हैं और आप हमको आज्ञा दीजिए कि हम आपके भाग को, शरीर को, माने कि हम अपना काम में दातुन के लिए ला सकें। आयुर्बलम यशोवरचः प्रजापशु वसूनीचः ब्रह्मा प्रजाम च मेधां च त्वां नो देहि वनस्पतेः। सांप्रथ्यानेन मंत्रेण कृवेदि दंत धावनम। इसके बाद मुख धोने का मंत्र दिया गया है, और नहीं मंत्र आता है तो कुछ की चिंता की बात नहीं है, आप ये भी काम चला सकते हैं। यदि कर ले, याद हो, कर सकते हैं तो अच्छी बात है। तो मुख धोते समय मंत्र पढ़ने का नियम दिया गया है। ये जैसे पंचमी व्रत विधि में आ रहा है, ऐसे आप सामान्यतः इस नियम को भी हमेशा पालन कर सकते हैं। मुख दुर्गंध नाशाय दंतानां च विशुद्धये अस्थिवनाय च गात्राणां कुर्वेहं दंत धावनम्। अनेन दंतान संशोध्य स्नायुमित्य स्नान पूर्वकम। उसके बाद दातुन कर लेने के बाद स्नान वगैरह करिए। उसके बाद पंचगव्य मिलाकर का स्नान करिए। देश काल संकेत से शुद्धार्थ है, माने देश काल के अनुसार, माने कैसा मौसम है, कैसा आपके लिए सुविधा हो, उसके अनुसार आप काम करें, कोई ज़बरदस्ती ना है। तो पंचगव्य से स्नान करने के लिए कहता है। पंचगव्य में आपको गाय के 5 चीज़ होता है: गाय के मूत्र, गाय के गोबर, गाय के दूध, गाय के दही और 5वां गाय के घी। ये सब अपना शक्ति के अनुसार कम बेसी मिला कर करके यथा योग्यम तथा करो, वैसा आप करें। तो पंचगव्य से स्नान कर लीजिए।
दधी स्नान कर लीजिए। यह सबको अलग अलग स्नान करने के लिए भी बतला रहा है। इसी तरह से सबका स्नान कर लेने के बाद प्राशन करे, देश काल का उच्चारण करे, शरीर को शुद्धि करे, संकल्प करे, ताम्रादि पात्र में गायत्री मंत्र से गोमूत्र, तांबा के बर्तन में गाय का मूत्र रखने के लिए कहता है। गंध द्वारा इस मंत्र से गोबर को आप ठीक कीजिए। इस मंत्र से दूध है, दधी क्रापन, दही का प्रयोग कीजिए। तेजोसी, इस मंत्र से घी का माने का स्नान कीजिए, लगाइए। यज्ञ काष्ठ के प्रणव उच्चारण पूर्वक आलोरित करे, इसी से मंथित करे, माने ओम मंत्र का, प्रणव मंत्र का उच्चारण करके सबको आपस में मिलाइए। प्रणव सभी मंत्र का 7 हरि कुशाओं से पंचगव्य को उठाकर इरावती इत्यादि मंत्र से 10 आहुति अलग अलग कर हवन करें। माने कुश से, हरा कुश से कवार कर करके और उसी से हवन करने के लिए कहता है पंचगव्य से। हवन से अवशिष्ट पंचगव्य का प्रणव सही ओम है। यत्वे अगस्थी, इस मंत्र को पढ़कर प्राशन करें, थोड़ा सा पान कर लीजिए। यदि हवन न करने की रुचि न हो या सुविधा न हो तो पूर्व कथित मंत्रों का उच्चारण कर पंचगव्य का प्राशन करें, परंतु स्त्रियां मंत्र बिना पढ़े ही पंचगव्य करें। अर्थात इस वर्ग स्त्री पुरुष दोनों करें, और स्त्री लोग को वैदिक मंत्र पढ़ना निषेध है, यानी कि उनको पढ़ना आवश्यक नहीं है, वे ऐसे ही काम कर सकते हैं। तो अब स्नान वगैरह सब कर लिए, पूजा पाठ के सामग्री व्यवस्थित कर लिए, तब पूजा विधि सुन लीजिए। हे वरानने, नदी आदि में स्नान और नियमित कर्म कर लेने के बाद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र स्त्रियां भी अपने अपने घर जा कर के सुंदर वेदी बनाकर उसको गोबर से लिप करके, अर्थात सभी लोग कर सकते हैं। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष, बच्चा, सियान, बूढ़ा, जवान का कोई भेदभाव न है, हर कोई इसको कर सकता है। परंतु समाज में कुछ बात अलग चलता है व्यवहार में। वेदी बनाकर गोबर से लेप करके उस पर मांगलिक द्रव्य से, सुंदर चीज़ से सर्वत्रोभद बना करके, माने चावल रंग करके सर्वत्रोभद बना लीजिए। कंठ देश में माने कलशा के गर्दन में सुंदर वस्त्र लपेट दीजिए। कलश जो है सो छिद्र नहीं होना चाहिए, जल नहीं चूना चाहिए, निकलना चाहिए। तांबा का हो या मिट्टी का हो, अपना सुविधा अनुसार चुन लीजिए। कलश को स्थापित कर लीजिए, उस पर फल वगैरह रख दीजिए, अक्षत वगैरह से उसमें पंचरत्न डाल दीजिए। संभव है तो सोना भी उस पर रख दीजिए। कलश के नीचे जौ रख करके वस्त्र से ढक करके ताम्र पत्तल, यानी कि उसको छिपनी या ढक्कन कहिए, तांबा का ही हो, या मिट्टी का कलशा है तो मिट्टी का ढक्कन हो गया। उस पात्र में जौ वगैरह कुछ सामान रख दिया जाए। अष्टदल कमल का निर्माण करके भक्ति पूर्वक सप्त ऋषियों की पूजन करिए। इसके बाद संकल्प कर लीजिए। संकल्प करने के बाद फिर आपको पूजन विधि है, इसमें संक्षिप्त चरा है। ध्यानम, सातों ऋषि का सबका ध्यान कर लीजिए। मूर्तम ब्राह्मण देवस्य ब्राह्मणस्तेज उत्तमं सूर्यकोटि प्रतीकासं वृंदं विचिन्तये। आवाहन कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए उनको, माने कामना कीजिए कि हम सब हमारे सामने हैं और हम उनको आगे की कार्यक्रम करेंगे। आगच्छन्तु महाभागश्च चतुर्वेद प्रायणं यावद् वर्तमिदं कुर्वे कृपाय भवतामहं। हे प्रभु, आप लोग महाभागी लोग हैं, महाभाग्यवान हैं, आप सभी वेद को जानने वाले हैं, आप सभी हमारे पास आइए और यथाशक्ति मैं आपका व्रत करूंगा और आप हम पर कृपा कीजिए। आसन दीजिए। सप्तऋषि को जो आप बुला लिए हैं, ध्यान कर लिए हैं, तो उनको बैठने के लिए जगह दीजिए। ऋग्यजु साम वेदानां स्वरूपभ्यो नमो नमः।
पुराण पुरुषभ्य ही देव ऋषिभ्यो नमो नमः। अब उनको पैर धुला दीजिए। गंधे पुष्पे अक्षत युक्तम पादं गृह्णान्तु भो द्विजाः। प्रसादं क्रुज प्रतिष्ठास्तुष्टा सन्तु सदा मम। अर्घ्यम, हाथ धुला दीजिए। नभस्यः शुक्ल पंचाम्र अर्चिता ऋषि सत्तमा दहन्तु पापं मे श्रवयं गृह्णार्घ्यं नमो नमः। फिर पंचामृत स्नान करा दीजिए। उनका मूर्ति बना लीजिए कुश का या किसी चीज़ का, और उसी को स्नान वगैरह कर लीजिए। मनसा पूजा करने से थोड़ा सा सरल माना जाएगा, करना सुविधाजनक रहता है। तो पंचामृत में 5 चीज़ मिलता है: दूध, दही, घी, मध, मीठा। तो पयोदधिदीप्तं चैव शर्करा मधु संयुतं पंचामृतेन स्नपन्यं करिष्ये ऋषि स उत्तमः। अब उसके बाद शुद्ध स्नान करा दीजिए जल से, फिर ताकि गंदा वगैरह हो गया ना। मंदाकिनी गौतमी च यमुना च सरस्वती कृष्णा च नर्मदा ताप्ते ताभ्यां स्नातम् आहतम्। मैं सभी नदियों का वाहित जल जो है या मिलाया हुआ है, उससे सबको स्नान करा दिए। स्नान कराने के बाद वस्त्र पहना दीजिए। सर्वे नित्यं तपोनिष्ठा ब्राह्मज्ञः सत्यवादिनः वस्त्राणि प्रतिगृह्णान्तु मुक्तिदाः सन्तु मे सदा। अब वस्त्र पहना दिए तो फिर उपवस्त्र माने कि 2-3 कपड़ा चढ़ा दीजिए। नाम मंत्रयः समुद्भूतं त्रिवीर्तं ब्रह्मसूत्रकं प्रत्येकं च प्रेक्ष्यामि ऋषपतिगृहीतां। तो इस मंत्र के साथ आप अपना पूजा करते जाइए, और न संभव है तो ऐसे ही समर्पण कर दीजिए। गंध है सुगंधित पदार्थ। कुंकुमा अग्रो कर्पूरं सुगंधाश्रितं शुभं गंधार्यं चंदनम दिव्यं गृह्णान्तु ऋषि सत्तमा। फिर अच्छा चढ़ा दीजिए चंदन करके ललाट में। शुभ्राक्षिताश्च संपूर्णा प्राचाल्यं च नियोजिता सौभाएव मया दत्त्या गृहीतां मुनि सत्तु महान्। फिर उसका और अच्छा कर फूल चढ़ा दीजिए, माला चढ़ा दीजिए। मालती चंपकादीनि तुलस्यादीनि द्विजा मया हृतानि पुष्पानि पूजार्थं प्रतिगृहीतानि। अब धूप दीप जो है धूप दिखा दीजिए। वनस्पति सोदभूतो गंधार्यः सुमनोहरः आग्रहं सर्वदेवानां धूपो प्रतिगृहीताम्। धूप के बाद दिया दिखा दीजिए घी का। साज्यम च वर्ति संयुक्तमिति दीपम। दीप हो गया तो उसके बाद नैवेद्य माने मीठा चीज़ या जो भी फल वगैरह हो प्रसाद चढ़ा दीजिए। नाना पकवान संयुक्तम रसय खद्भी समन्वितम। माने अनेकों प्रकार के पकवान हम अनेकों स्वाद के हम चढ़ा दिए। गृह्णान्तु ऋष्या सर्वा मया नैवेद्यम अर्पितम। मध्य पानीयम, उसके बाद पानी दे दीजिए। उत्तरोपासनम माने घटर दोबारा दे दीजिए। हस्त प्रक्षालनम क्रोधोत्तनम च। फिर हाथ धुला दीजिए कपड़ा से, रुमाल से हाथ पोंछने के लिए दे दीजिए। फल चढ़ा दीजिए। नमो वेद विदः श्रेष्ठा सूर्य सन्निभः गृह्णाति दूधं फलं तृष्टा मया दत्तं हि भक्तितः। अब फल के बाद पान पत्ता, लवंग, सुपारी, कसैली इत्यादि जो होता है वो सब आप चढ़ा दीजिए। पुंगी फलं महादिव्यं। फिर उसके बाद दक्षिणा व पैसा चढ़ा दीजिए, हिरण्य गर्भवती। उसके बाद प्रदक्षिणा कर लीजिए। प्रदक्षिणा यानी कानि च पापानि ब्रह्महत्या समानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। अब नमस्कार हो गया, नमस्कार कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए। नमो अस्तु ऋषि
वृंदभ्यो देव ऋषिभ्यो नमो नमः। सर्वपाप हरेभ्यो हि वेद विदभ्यो नमो नमः। प्रार्थना फिर इसमें दे रहा है। सप्तऋष्यः सर्वे भक्त्या संपूजिता मया, सर्वे पापं वहनन्तो ज्ञानतो ज्ञानतः कृतं, वायनं कृत्वा पूजाय सांगीत सिद्धतं ब्राह्मणाय, वायन प्रदानं तथा ब्राह्मण पूजनं च करिष्ये। इसके बाद ब्राह्मण जो कथा कहने के लिए आए हैं उनकी पूजा कर लीजिए। वायन फल संयुक्तम सधितम दक्षिणावितम, उनको फल दीजिए, दक्षिणा दीजिए। द्विजवराय दास्यामि व्रत संपूर्ण हेतवे, व्रत की संपूर्णता के लिए ऐसा करना जरूरी है। भवंत प्रतिगृहणान्तो ज्योतिरूपास्तपोधनम्, उभ्यो हस्तारकाः सन्तु वाकनस्य प्रधानतः। इसके बाद इसमें विसर्जन मंत्र है जो कि बाद में करना चाहिए, इसलिए अब छोड़ दे रहे हैं। अब चलिए अब हम कथा पर चलाते हैं। श्री सीतासो जी कहते हैं कि हे देवों के देव, अनेक तरह के व्रत मैंने श्रवण किए, अब संपूर्ण पापों का नाश करने वाले व्रत आप कहें। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे राजन, सब व्रतों में अति उत्तम पापों का नाश करने वाला ऋषि पंचमी नाम का एक विख्यात व्रत है, उसको हम कहते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए। हे राजेंद्र, इस व्रत को करने मात्र से प्राणी जो है सो नरक को देखता भी नहीं है, जाने की तो बात दूर है। इस विषय से मैं एक पुराण इतिहास कहता हूँ। विदर्भ देश में ब्राह्मणों में उत्तम उटंक नामक एक ब्राह्मण था। उसकी पतिव्रता प्राण स्त्री सुशीला नाम से विख्यात थी। उस स्त्री के 2 संतान उत्पन्न हुई, उनमें से सुविभूषण नाम वाले पुत्र हुए। और पुत्र जो थे सुविभूषण और सभी शास्त्रों को ज्ञाता थे, अध्ययन किए। जो उनकी कन्या थी उसको अपने समान उत्तम कुल खानदान में ब्राह्मण जाति में विवाह कर दिए। देवयोग से कन्या वैधव्य हो गया और पिता के घर में सती धर्म को पालन कर निवास करने लगी। उसके दुख से दुखी हो पुत्र सुविभूषण को घर का मालिक बनाकर उसके पिता जो थे सो अपनी पत्नी और पुत्री के साथ गंगा के तट पर जा करके निवास करने लगे। वो ब्राह्मण छात्रों को वेद पढ़ाने लगे और विधवा पुत्री पिता की सेवा करने लगी, वहीं पर रहने लगी। एक समय पिता की सेवा करते करते वह थक गई। रात्रि के समय शयन करने पर उसके शरीर में कृमि का ढेर लग गया, बहुत सारे कीड़े पड़ गए। पत्थर पर उसको वस्त्र रहित देख करके शिष्य लोग उसकी माता के समीप जाकर करुण वचन में कहने लगे कि हम नहीं जानते हैं, हमको कोई पता नहीं है कि उस साध्वी की दशा कैसे हो गई। हे माता, संपूर्ण इसको देह जो है सो कीड़ा से भर गया है। अब इस तरह के वचन सुन करके उनको वज्रघात जैसा लगा। शिष्यों के बात के सुन करके और विकल होकर तुरंत अपने लड़के के पास गई। उसको कीड़ों से दुखी देख करके दुखी हुए, रोने लगे और छाती पीटती हुई मूर्छित होकर गिर पड़ी। जब चैतन्य हुआ तब पुत्री को उठा करके मार्जन करने लगे। बाहुओं को पकड़ करके उसे अपने पिता के समीप ले गए और बोले कि हे स्वामी, किस पाप से इस साध्वी को ऐसी दशा हुई है। रात्रि में सोने के बाद इसके शरीर में कृमि पड़ गए। इस बात को सुनकर वह ऋषि ध्यानावस्थित हो गए। उसके पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों को निवेदन करने लगे, अर्थात उसके पूर्व जन्म के भाग्य को, किस्मत को देखने लगे, कर्म को। उसके बाद ऋषि ने कहा कि वह लड़की पूर्व में 7वें जन्म में वो ब्राह्मण थी। रजस्वला धर्म को प्राप्त होकर के स्त्रियां महीना में 2-4-5 दिन तक रजस्वला रहती है, तो उस समय
बर्तन आदि का स्पर्श करती थी, जो नहीं करना चाहिए। उसी के पाप से इसको देह में कृमि पड़ गया है। माने वैसे समय में स्त्री को जो है सो आराम करना चाहिए। उसके लिए एक अलग कमरा की व्यवस्था कर देना चाहिए, जिसमें वो आराम से उतने समय तक रहे और कोई काम धाम न करें। इसीलिए रजस्वला पाप से युक्त स्त्री प्रथम दिन चंडालनी होती है, द्वितीय दिन ब्रह्म हत्या करने वाली होती है, तीसरा दिन धोबिन कहलाती है और चौथा दिन वह शुद्ध हो जाती है। उस समय अपने सहेलियों के संग में व्रत को देखकर श्रद्धा नहीं करती थी। वो छोटी उम्र की थी, सहेली लोग व्रत करते थे तो उसमें उसको श्रद्धा भाव नहीं रहता था। व्रत के दर्शन मात्र के प्रभाव से निर्मल ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हुई। वो केवल किसी तरह से व्रत को देख ली थी, इसी कारण उसका जन्म जो है सो हमारे यहाँ ब्राह्मण घर में हुआ। किंतु व्रत का अपमान करने के कारण इसके शरीर में कीड़ा पड़ गया। तुमसे मैंने इसके दुष्कर्म का कारण बतलाया। सुशीला कहने लगे कि जिस व्रत के दर्शन मात्र से निर्मल ब्राह्मण वंश में जन्म हुआ है, आप ऐसे ब्रह्म तेजस्वी के यहाँ जन्म लिया। जिस व्रत के अपमान करने से शयन करती इसके शरीर में कीड़े उत्पन्न हो गए। हे नाथ, यह आश्चर्य है, इसलिए आप उस व्रत को कहिए। ऋषि बोले कि हे सुशील, व्रत में उत्तम व्रत को सुनो, जिसको करने मात्र से इस पाप से मुक्त हो सकती है और वह आध्यात्मिक, आधि दैविक एवं आधि भौतिक दुखों से दूर होकर के सौभाग्यशालिनी हो जाएगी, कल्याण की वृद्धि होगा, आदि सब प्रकार की संपत्ति प्राप्त हो जाएगी। जिस दिन भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी हो, उस दिन नदी में स्नान करके नियम पूर्वक नित्य कर्म कर करके और अग्निहोत्रशाला जा करके ऋषियों को प्रणाम करे। सब विधि पूर्वक भक्ति पूर्वक पंचामृत से स्नान तथा चंदन, अगर, कपूर इत्यादि सुगंधित द्रव्यों से लेपन करे। नाना प्रकार के फूल, गंध, दीपक आदि से ऋषियों को पूजा करे। जगोपवेश सहित सुंदर वस्त्र उन्हें प्रदान करे। नैवेद्य माने पकवान भोजन करावे, अच्छा अच्छा फल उनको दे। उसके बाद पानी पिलाए, हाथ धुलाए इत्यादि कार्य करें। अब ऋषियों के नाम सुन लीजिए। सप्त ऋषि कौन कौन से हैं जो आकाश में दिखाई भी देते हैं आज के भी युग में? तो सप्त ऋषियों को रणखटोला भी लोग कहा करते हैं। तो इन सप्त ऋषियों का नाम है कश्यप ऋषि, अत्रि ऋषि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ सप्त ऋषि कहे जाते हैं। मेरे इस अर्घ को ग्रहण कर मुझ पर प्रसन्न होइए। हे सुशील, इस आख्यान को सब तीर्थों में जो फल प्राप्त होता है, सब तीर्थ में जाकर के जो स्नान पूजा दान का जो फल प्राप्त होता है ना, वो यहीं पर इस व्रत को करने से हो जाता है। संपूर्ण दान आदि से जो पुण्य प्राप्त होता है वह इस व्रत को करने मात्र से प्राप्त हो जाती है, अर्थात सब पाप से मुक्त हो जाती है। बोलिए ऋषि पंचमी व्रत की जय, सप्त ऋषि की जय। अब चलिए, अब हम आपको दूसरा कथा शुरू कर देते हैं। तो व्रत करने मात्र से स्त्री सुख, रूप, लावण्य तथा पुत्र पौत्र आदि से युक्त हो जाती है। इस लोक में तथा परलोक में अच्छे गति को प्राप्त होती है और इस व्रत के प्रभाव से पूर्व जन्म का भी ज्ञान हो जाता है। अब युधिष्ठिर कहने लगे कि हे देवेश, मैंने बहुत से व्रत श्रवण किए, इस समय पाप को नाश करने वाला व्रत आप हमसे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजेंद्र, ऋषि पंचमी नामक व्रत को मैं कहूँगा, जिसको करने मात्र से पाप से दूर हो जाएंगे। युधिष्ठिर ने कहा कि वह पंचमी कैसी है, उसको ऋषि संज्ञा कैसे प्राप्त हुआ, ऋषि पंचमी क्यों नाम पड़ा? हे श्री कृष्ण, किस तरह से स्त्रियों के पाप को नाश करती है वह कहिए। हे केशव, अनेक प्रकार के पाप हैं, तो इस ऋषि पंचमी का व्रत करके स्त्रियां किस प्रकार से मुक्त होती है?
श्री कृष्ण बोले कि रजस्वला होने पर जो स्त्री गृह कार्य में संलग्न होती है, ऋतु धर्म ऋतुमती, जानकर या अनजान में जो बर्तन को स्पर्श कर लेती है, वह महान पाप को प्राप्त होकर सत्य ही निश्चय रूप से नरक को जाती है। किस कारण से रजस्वला को गृह कार्य निषेध किया गया, इसलिए मना किया गया, नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी रजस्वला स्त्री को घर से दूर रहना चाहिए, अर्थात एक उनके लिए खास कमरा रूम का व्यवस्था होना चाहिए जिसमें वो आराम से रह सके और गृह कार्य न करे, आराम से रहें। पूर्व समय में वित्रासुर को मारने से इंद्र को ब्रह्म हत्या प्राप्त हुआ था। वो ब्राह्मण था, असुर जाति में था, परंतु कर्म से नहीं था, इसीलिए उसकी हत्या करने से ब्रह्म हत्या का दोष इनको लगा। हे धर्मराज, उस हत्या से दुखी होकर इंद्र अपनी शुद्धि के लिए ब्रह्मा के समीप गए। हे राजेंद्र, देवताओं के साथ ब्रह्मा जी एक क्षण ध्यान कर प्रसन्न मन से इंद्र को शुद्धि कर दिए। हे युधिष्ठिर, उस ब्रह्मा ने ब्रह्म हत्या का 4 खंड किए और 4 स्थान पर अलग अलग गिरा दे दिए। प्रथम भाग में अग्नि को, आग के जो ऊपर के जो लो रहता है लपट न, उसमें ज्वाला में। द्वितीय भाग को नदी के प्रथम जल में, जहाँ नदी के तेज धार होता है वहाँ पर जो आगे चलता है। तृतीय भाग को पहाड़ पर दे दिए, पर्वत पर, और चौथा भाग स्त्री में दे दिए। हे पार्थ, ब्रह्मा की आज्ञा है कि चातुर्वर्ण को उचित चाहिए, मैं चारों वर्ण को चाहिए, रजस्वला स्त्री को सदा दूर रखे, उनसे स्पर्श न करे, कोई काम न करावे। प्रथम दिन रजस्वला स्त्री चंडालनी होती है, द्वितीय दिन ब्रह्मघातनी, तृतीय दिन धोबिन के समान होती है, चौथा दिन वो शुद्ध हो जाती है। ज्ञानावस्था या अज्ञानावस्था में किए हुए स्पर्श से पाप लगता है। बर्तन, अनाज इत्यादि नहीं छूना चाहिए। उस पाप के लिए ऋषि पंचमी व्रत करना चाहिए। सब पापों को दूर करने वाला और सब उपद्रवों का नाश करने वाला इस ऋषि पंचमी व्रत को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी जाति की स्त्रियों को सबको करना चाहिए। इसमें कोई भेदभाव नहीं है, सब लोग करें। इस विषय के एक पुरातन कथा कहता हूँ। पर्व सतयुग में बहुत समय पहले विदर्भ देश में एक राजा हुआ और राज ऋषि सेंजित नाम उनका हुआ। ब्राह्मण आदि चारों वर्णों की रक्षा करते थे। उनके देश में वेद वेदांग जानने वाला एक ब्राह्मण था। हे राजन, सुमित्र उसका नाम था। वह सब प्राणियों के हित में लगा रहता था, सबका कल्याण करता था। कृषि किसान था, खेती करता था और उसे से अपने कुटुंब का पालन करता था। उसकी पत्नी भार्या, जिसका नाम जयश्री था, वह बड़ी साध्वी थी, पति सेवा परायण थी, तत्पर अतिथि, सभी अतिथियों को सेवा करती थी। वह एक दिन बहुत चिंता से युक्त होकर मध्यमा वर्षा काल में दुखित मन से कार्य कर रही थी। एक समय उसने अपने को ऋतुमती देखी। हे राजन, वह रजो धर्म युक्त भी अपने गृह कार्य को करती रही, जबकि उसको नहीं करना चाहिए था। ऋतु धर्म को प्राप्त होकर महीना था, महीनवारी ऋतु धर्म को प्राप्त होकर उसने बर्तन आदि का स्पर्श किया तथा बहुत काल के बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो गई, मैं बूढ़ी होकर के। पति भी काल की गति से परलोक सिधार गए। हे राजन, इस तरह स्त्री और पुरुष दोनों अपने कर्म के वशीभूत हो गए। हे नरेश्वर, उसकी भार्या जयश्री जो थी सो रजस्वला के संपर्क दोष से कुटिया घर में जन्म ली, कुकुर घर, और सुमित भी उसका पति भी जन्म लिया। स्पर्श दोष से सुमित जो था बैल बन गया पति, और पत्नी कुत्ती बन गई। हे राज, इस प्रकार दोनों अपने कर्म के बस हो गए। ऋतु काल के स्पर्श दोष से छूने के कारण त्रियगुणी प्राप्त हुए। उन दोनों को धर्म के आचरण से अपनी जाति का स्मरण था, मैंने पूर्व जन्म की कहानी उनको याद था।
अपने पुत्र के ही घर में अपने पूर्वजन्म के पाप को स्मरण करने लगे, अपने ही बेटा के घर में जन्म ले लिए आ गए। सुमित्र का पुत्र जिसका नाम सुमति था, वह अपने गुरु की सेवा में रत रहता था। उनका बेटा सुमति धर्म को जानने वाला और देवता अतिथि का सत्कार करने वाला था। तो सुमित्र का पुत्र सुमति अपने पिता की 6 तिथि पुण्यतिथि मना रहा था। अपने चंद्रवती भार्या से, उसका पत्नी का नाम चंद्रवती हुआ, भार्या से श्रद्धा युक्त हो बोले, हे चारुहासिनी, आज मेरे पिता की सांवत्रिक तिथि है, बरखी है, इसीलिए आज विप्रों को भोजन कराना है, ब्राह्मण को। अतः तुम भोजन बनाने के लिए तैयारी करो। अपने पति सुमति का आज्ञा पाकर उस चंद्रावती ने पकवान तैयार की। उस समय खीर के पात्र में, खीर में सर्प ने विष उगल दिया। उस कुतिया ने देखकर ब्रह्महत्या से डर करके उस बर्तन को छू दी। चंद्रावती ने उस कुतिया को स्पर्श करते देखा तो जलते हुए काठ के लकड़ी से, खुरनी से उस द्विजपत्नी ने उसे सिद्ध सामग्री को त्याग करके फेंक दिया, उस कुतिया को मारी, सब बर्तन को धोकर साफ किया। उसके बाद उसने दूसरी बार पकवान बनाई, विधि पूर्वक श्राद्ध किया, ब्राह्मण को खिलाया। ब्राह्मण के भोजन करके जाने के बाद जो जूठा बच गया या ऐसे भी बच गया तो भूमि पर गिरा दिया, मैंने बाहर फेंक दिया। वो कुत्ता को नहीं दिया, न बैल को दिया। वह भी न मिलने के कारण कुतिया भूखी रह गई। रात्रि के समय वह कुतिया क्षुधा से, मैं भूख से पीड़ित थी। बैल की योनि को प्राप्त हुए अपने पति के पास जाकर कहने लगी कि हे नाथ, आज मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे किसी ने भी थोड़ा भी भोजन नहीं दिया। जो बचा खुचा हुआ था, जूठा वगैरह था, वो भी न मिलने के कारण मुझको भूख बहुत सता रहा है। यह पुत्र जो है सो अन्य दिन मेरे को खिलाया करता था, देता था, परंतु आज उसने जूठा शक्कर जो भी बचा कुछ भी नहीं दिया। इसका क्या कारण है? जब खीर, इसमें क्या कारण, अर्थात मेरा इसमें क्या दोष है? जब मैं खीर में देखा कि सर्प ने विष उगल दिया है तो ब्रह्महत्या मेरे पुत्रों को लगेगा, इसलिए उन मर जाएंगे ब्राह्मण लोग। इसलिए हमने ऐसा कर दिया कि ब्रह्महत्या के दोष मेरा बेटा बच जाए, इसीलिए मैंने बर्तनों को छू दिया था। और इसी कारण पुत्रवधू ने मुझे मारा, जिससे मेरा शरीर दुखता है और मेरी कमर भी टूट गई है। पूरा कस दबा के मार दिया। क्या करे? यह पुत्र, यह सुनकर के बैल बोला कि हे भद्र, पाप के कारण ही तुमको दुख हुआ है और तुम्हारे ही पाप के कारण मुझे बोझा ढोना पड़ रहा है। बैल घर जन्म हुआ। अपने पुत्र के खेत में आज दिन भर चले हैं और मेरा मुख बांध करके जाब लगा दिया था यहाँ पे, इसे बढ़िया से, जैसा कि आज हम लोग को लग रहा है, और आज मुझको भी कष्ट दिया है। इसका श्राद्ध करना बेकार है। बैल रूपी बाप ने बेटा सुमति को बोला। श्री कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, अपने माता पिता को परस्पर बातें करते हुए देखकर दोनों के वाक्यों को श्रवण किया। सुमति जो था उसको पशु पक्षी बैल का भाषा समझ में आता था, जानता था, इसलिए उसको सब जानकारी हो गया। वो सुमति ने अपने माता पिता को जाकर उस रात्रि में तत्काल भोजन कराया और माफ़ी मांगा उनसे। हे राजन, माता पिता की ऐसी दुखित अवस्था को देखकर सुमति जल्द ही वन को गया। मैं इनका कष्ट को जानूंगा और इसे दूर करने का उपाय करूंगा। वहां जाकर परम धार्मिक ज्ञान वृद्धि ऋषियों के पास गया और नमस्कार किया, उनको प्रणाम किया और कहा, एकाग्रचित होकर आप लोग ध्यान दे करके मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। हे तपोधन, किस कर्म के फल से माता पिता इस अवस्था को प्राप्त हुए तथा इस पातक से किस तरह छुटकारा हो सकता है, सो हमको बतलाइए।
केशभान बोले कि उसमें दुखित सुमति के आर्त वचन सुनकर सबको जानने वाले सर्वतपा नामक ऋषि जो थे सो कारण को बतलाए। सुमति के माता पिता की मुक्ति के लिए कहने लगे। ऋषि बोले कि हे विप्र, एक समय तुम्हारे माता पिता अपने गृह में बालक भाव से प्राप्त हुए ऋतु धर्म को जानकर भी स्पर्श किया कम उम्र में। उसी पाप से वह कुतिया घर को जन्म लिया और तुम्हारे पिता भी उसके स्पर्श दोष से बैल घर जन्म लिए। इसीलिए दोनों की मुक्ति के लिए तुम ऋषि पंचमी व्रत करो। हे विप्रेंद्र, स्त्री सहित विधि से ऋषियों की पूजा कर 7 वर्ष तक व्रत का आचरण करें। माने कि दोनों प्राणी से इस व्रत को करिए और लगातार 7 वर्ष कीजिए। यदि किसी कारण से छूट जाता है तो आगे में बढ़ा दीजिए, लेकिन 7 साल कर लीजिए, उसके बाद 8वां साल उद्यापन करिए। स्त्री सहित विधि से पूजा कर इसके बाद व्रत के अंत में धन का मोह त्याग कर करके उद्यापन करिए। शाक श्यामक निवार माने कि चावल वगैरह खा सकते हैं या साग सब्जी वगैरह खा सकते हैं। इसमें हर से जोता हुआ सामान खाने के लिए प्रतिबंध रहता है। या कंद मूल आलू शकरकंद या जो खेती में बैल से नहीं होता है, हर से नहीं होता है, हल से, उसका आहार करें। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी उसी दिन दोपहर में नदी आदि में स्नान कर करके चिरचिरे के दातुवन करिए। और मिट्टी से माने चिकनी मिट्टी, बढ़िया मिट्टी से स्नान करिए। तेल और आंवले के कल्क से केश को साफ करिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करिए, साफ सुथरा पहन लीजिए। नया नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। एकाग्र चित्त से अरुंधति सहित ऋषियों की पूजा कीजिए। उन लोग का नाम चर्चा हो चुका है। सो स्थिर मन से सप्त ऋषियों की पूजा करिए। और ब्राह्मणों को इस प्रकार से पंचमी का व्रत करने से रजस्वला के स्पर्श से प्राप्त दोष नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्री कृष्ण भगवान बोले कि ऋषि के कहे वाक्यों को श्रवण कर उस सुमति ने अपने घर में स्त्री सहित श्रद्धापूर्वक व्रत किया। दोनों प्राणी सब पापों को नाश करने वाले ऋषि पंचमी व्रत को माता पिता को यथोक्त फल दिया। माने कि ऋषि पंचमी व्रत दोनों प्राणी से सुमति किया और उस व्रत का जो पुण्य फल होता है वो अपने माता पिता को दान करके दे दिया, जिससे उसके माता पिता का कल्याण हो गया, उद्धार हो गया। हे निरपति शार्दुल, मान युधिष्ठिर को कहते हैं कि तुम राजाओं में शार्दुल की तरह हो। शार्दुल प्राचीन काल में एक बहुत बड़ा पक्षी होता था। और पक्षी की तरह आकाश में उड़ता था। सिंह के तरह उसका शरीर पूरा था और नाक जो था सो हाथी के सूंड के था। अर्थात वह हाथी, सिंह और एक बड़ा पक्षी तीनों का मिश्रण था। वो तीनों से मिला जुला हुआ जानवर था। वो आकाश में उड़ भी सकता, उड़ता भी था और हाथी की तरह अपना सूंड से काम भी करता था और सिंह की तरह पंजा से भी काम करता था। वो शार्दुल बोलता था। तो शार्दुल की उपमा दिया गया यहाँ पर युधिष्ठिर जी को। तो व्रत के प्रभाव से उसकी माता कुतिया योनि से मुक्त हो गया और विमान में बैठे गए। हे युधिष्ठिर, वह दिव्य वस्त्र धारण करके स्वर्ग चले गए। सुमति का पिता भी मृत्यु को प्राप्त होकर पशु योनि से मुक्त हो गए। हे महाराज, इस व्रत के प्रभाव से वह भी स्वर्ग गया और शरीर अथवा मन से किया गया जो पाप है वह सब व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाता है। हे राजाओं में महान युधिष्ठिर, इस व्रत को करने से जो पुण्य होता है उसको तुम ध्यान से सुनो। सब व्रतों का पुण्य है। सब तीर्थ में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, अनेकों दान करने से जो फल प्राप्त होगा, वह सब इस व्रत को करने से हो जाता है। जो स्त्री इस व्रत को करती है वह सुख भोगती है तथा सुंदर होती है। बेटा पोता धन जन सब भर जाता है और आनंद मनाती है
और जब इस संसार को छोड़ कर जाती है तो वह परलोक चली जाती है, देवलोक चली जाती है। सब व्रतों में उत्तम व्रत मैंने कहा है। हे युधिष्ठिर, यह व्रत कैसा है? सर्व संपत्ति देने वाला है, सब पापों को नाश करने वाला है, धन जस स्वर्ग पुत्र सब कुछ देता है। इसको पढ़ने तथा सुनने मात्र से सब पाप खत्म हो जाते हैं। इसके बाद ऋषि पंचमी व्रत का उद्यापन विधि बताते हैं। माने व्रत कथा समाप्त हो गया, अब इसका उद्यापन विधि भी सुन लीजिए। युधिष्ठिर कहने लगे कि संपूर्ण फल को देने वाला इस व्रत का उद्यापन क्या है और सुमति ने इसको किस तरह से किया, उसे हमें समझाइए। श्री कृष्ण बोले कि प्रथम दिन मान व्रत के पहले नहाए खाए के प्रातः काल उठ कर स्नान कर गुरु के घर पर जाए, गुरु जी हैं, पुरोहित जी हों, जो भी हो, और गुरु से प्रार्थना करें कि उद्यापन कार्य में आप मेरे आचार्य होइए, पवित्रारो कीजिए। उसके बाद पूर्व कही हुई विधि के अनुसार भक्ति युक्त होकर का स्नान करिए, जो पहले समझा दिया गया है उसी तरह से स्नान करिए। पवित्र जगह पर लेप कर करके सर्वत्र भद्र बनाइए, मंडल बनाइए, माने कि सजावट कीजिए। उस मंडल पर मरवा पर छिद्र रहित जल से भरा हुआ तांबे या मिट्टी का कलसा रखिए और उसके कलसा के गर्दन में कंठ प्रदेश में माने सुंदर कपड़ा धागा लपेट दीजिए, उसमें पंचरत्न डाल दीजिए, सुपारी वगैरह अक्षत फूल जो होता है सब डाल दीजिए, और सोना हो तो सोना भी डाल दीजिए। जौ पूर्ण ताम्र पत्तल पर, यानी कि कलसा के ऊपर एक जो ढक्कन रखा जाता है, तांबा के बर्तन तो तांबा का ढक्कन हो गया, मिट्टी के तो मिट्टी का ढक्कन हो गया, जौ भर दीजिए। बांस पात्र या मिट्टी का पात्र जो भी उसी से रख कर करके वस्त्र में लपेट दीजिए। इसके बाद अष्टदल कमल बना करके अंतःकरण में शुद्ध कर ऋषियों की सुवर्ण प्रतिमा बनाइए, माने सोना का सप्तऋषि का फोटो बना दीजिए। वह प्रतिमा एक पल का भी हो सकता है, आधा पल की भी हो सकता है, चौथाई पल की भी हो सकता है। पल के मतलब यहाँ पर तौला समझ लीजिए 12 ग्राम। अपने शक्ति के अनुसार धन की कंजूसी छोड़ कर करके उद्यापन कीजिए, प्रेम से, श्रद्धा भक्ति से, शक्ति के अनुकूल। 5 रंग का मंडल जो है सो रच करके फूल पत्ती से सजावट करिए, बंधनवार वगैरह लगाइए। दोपहर के समय में खुशी से, श्रद्धा भाव से, भक्ति से ऋषियों की पूजा करिए। हे राजेंद्र, कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ और साध्वी अरुंधति का सबका पूजन करिए। रात्रि जागरण करिए तथा पुराण आदि का श्रवण करिए। प्रातः काल नित्य कर्म करके, मैं 3 दिन का हो गया, तीसरा दिन घी का हवन करिए। इसके बाद वैदिक और पौराणिक मंत्र जो जानते हो उस मंत्र से आप करिए। तो सब ऋषि मुनि के नाम लेकर स्वाहा स्वाहा करके हवन कर दीजिए। 1008 बार कर दीजिए, चाहे 108 बार कर दीजिए, अपना समयानुकूल देखिए। फिर पूजा करके व्रत करने वाला अपने गुरु जी की पूजा करिए। गुरु जी पुरोहित जी जो हुए, जो आपको पूजा करवाए, उद्यापन करवाए, उनकी भी जब सत्कार कर दीजिए, पूजन कीजिए। उनको यथाशक्ति सोना का अंगूठी दे दीजिए, सोना के ना तो फिर चांदी वगैरह चलेगा। कपड़ा उनको दीजिए, कुंडल दीजिए, कान में पहले लोग कुंडल यहाँ पर पहनते थे, अब भी लोग कुछ पहनते हैं। अमृत सदृश भोजन कराइए, बढ़िया मीठा मीठा अच्छा सुंदर पकवान उनको खिलाइए। बछड़े सहित दूध देने वाले गौ गुरु जी को दान कर करके दे दीजिए। ब्राह्मणों को वस्त्र दीजिए, दक्षिणा आदि से पूजा करिए, ब्राह्मण भोजन कराइए। भक्ति से कलश जगह पर देकर सब पत्नी का चार को प्रणाम करिए। और कलश जो था सो जनेऊ वगैरह ब्राह्मण को, पुरोहित को, गुरु जी को दान करके दे दीजिए और उनको प्रार्थना कीजिए।
भक्ति से ब्राह्मण को भोजन कराइए, दीन अनाथ को तृप्त करिए अर्थात भंडारा करिए, आज्ञा लेकर के इष्ट बंधुओं के सहित भोजन करिए, उसके बाद स्वयं भोजन करिए सबको खिला करके। व्रत फल चाहने वाले के लिए मैंने उद्यापन विधि भी बतला दी है। हे राजन, इस उद्यापन की श्रेष्ठ विधि को जो स्त्री इस प्रकार करती है, जो लोग करते हैं, वह सब पापों से छूट करके स्वर्ग लोक को प्राप्त कर लेते हैं और इस लोक के बहुत दिनों तक पति सहित पवित्र आचरण करके रहते हैं। बेटा पोता धन सब भर जाता है, किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है, सौभाग्यवती होती है, अच्छे गति को प्राप्त होती है। बोले ऋषि पंचमी की जय, सात ऋषि की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, युधिष्ठिर महाराज की जय। लाइक कर दीजिए, पसंद पड़ा तो, सबको दिखाना चाहते तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरह कार्यक्रम आपको बार बार मिलते रहेगा, सबसे पहले मिले इसलिए आप बगल में घंटी दबा दीजिए। शंकर दयाल मिश्र, आदित्यपुर।